हाय एवरीवन, वेलकम टू मेक इट इजी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड अगर हमारे पास ये है और बी है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसने इसका लिया, इसने इसका लिया, तो यहाँ पर शेयरिंग होगी, नॉर्मल बॉन्ड बन गया। इसका मतलब ये वाला बॉन्ड जो कहलाएगा, दोनों के इलेक्ट्रॉन थे, ए का भी इलेक्ट्रॉन था, बी का भी इलेक्ट्रॉन था, तब जाकर बॉन्ड बना, तो इसे बोलते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड। और अगर हमारे पास ऐसा कुछ हो कि ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है और ये ए से 2 इलेक्ट्रॉन अपने दे दे, तो इसे बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसे ऐसे डिनोट करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है ऐसे दिखाएंगे और अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा तो ऐसे दिखाएंगे। इस टाइप के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो ऐसे कंपाउंड्स जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं उन्हें बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वैसे और भी कैरेक्टरिस्टिक है पर मेन बेसिक यही है, ठीक है ना। अब इसमें हमारे पास एक चीज ये है, इसमें मेटल और लिगेंड्स की बात हम करेंगे, ठीक है ना। तो मेटल जो होता है हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन कम किसके पास होते हैं, ल्यूइस एसिड के पास होते हैं। तो जैसे ल्यूइस एसिड होते हैं ना, ऐसे यहाँ पर मेटल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, लाइक ल्यूइस एसिड, ठीक है ना। ल्यूइस एसिड के पास इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है BH3 है, तो इसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, ठीक है ना। और जो लिगेंड्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती है। लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन रिच मतलब जैसे लुईस बेस होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होते हैं। एग्जांपल क्या हो जाएगा, NH3। तो जैसे लुईस बेस की तरह ही होते हैं, मतलब ये समझ लो लुईस बेस ही होते हैं बस, ठीक है ना। तो ये क्या होता है हमारे पास, लिगेंड्स लुईस बेस, और मेटल जो होते हैं लुईस एसिड, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास है सॉल्ट की बात करते हैं थोड़ी सी, फिर आगे चलते हैं। सॉल्ट हमारे पास एक तो सिंपल सॉल्ट होता है, सिंपल सॉल्ट तो सबको ही पता है, ठीक है ना। दूसरा होता है हमारे पास सिंपल के अलावा सिंपल सॉल्ट होता है, ठीक है ना। और होता है हमारे पास डबल सॉल्ट को मिक्स भी बोलते हैं, मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है ना, मिक्स्ड सॉल्ट। और एक होता है हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन सॉल्ट, ठीक है। अब एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। जैसे सिंपल सॉल्ट की बात करें, NaCl है, NaCl हमारे पास है, NaCl होता है सिंपल ऐसा वाला, तो ये NaCl अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस में ब्रेक हो जाएगा अपने, ठीक है ना। जैसे आप डबल सॉल्ट का एग्जांपल होता है मोहर सॉल्ट, ठीक है ना, मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा, FeSO4 NH4 का होल ट्वाइस, ठीक है ना, SO4 और 6H2O, ये होता है हमारे पास डबल सॉल्ट का एग्जांपल हो गया, ठीक है ना। अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व कर दें तो हमें आयन क्या मिलने वाला है, FeSO4 लगा, SO4 पे 2 माइनस हो जाए, Fe2 प्लस SO4 2 माइनस NH4 प्लस H प्लस OH माइनस। इस टाइप से फ्रीली आयन अवेलेबल हो गया, मतलब ये अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से लॉस कर दी। अभी कुछ और भी बन सकता है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन सॉल्ट का एग्जांपल देखो, जैसे हमारे पास ये K4Fe इस टाइप से लिखे हुए मिलेंगे तुम्हें, K4FeCN का होल 6 इस टाइप से। अगर हम इसे वाटर में डिसॉल्व करें भी और वाटर में डिसॉल्व करके ब्रेक करवाएंगे तो ये K प्लस और प्लस FeCN का होल 6, और क्योंकि यहाँ पर कितने K4 है ना, तो 4 आ जाएगा, इस पर आ जाएगा 4 नेगेटिव चार्ज, इस टाइप से मिलेगा। मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर की चीज आयंस में अवेलेबल नहीं होगी नॉर्मल कंडीशन पर। बहुत ही ज्यादा हाईली एसिडिक या हाईली अल्कलाइन मीडियम में बहुत ज्यादा टेम्परेचर देगा तब ब्रेक हो सकता है, उसके अलावा ब्रेक नहीं होगा। तो ये अपनी आइडेंटिटी लॉस नहीं करते कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इस टाइप से, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मेन जो उसकी प्रॉपर्टीज है वो इस वाले स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वाली चीज से है, बाहर वाले तो क्वांटम आयन बोलते हैं, ठीक है। तो ये है इसका मतलब कोऑर्डिनेशन एंड क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइडेंटिटी लॉस नहीं होती। और डबल सॉल्ट में हमारे पास मिक्स कंपाउंड में अगर हम उसे वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो अपनी आइडेंटिटी लॉस कर देते हैं। इसके बाद हमारा टॉपिक यही है, इसमें देखो कुछ बेसिक टर्म्स है, जैसे K4 है, FeCN का होल 6, ठीक है ना, CN का होल 6 ये है। तो इसमें कुछ चीजें समझते हैं। जैसे हमारे पास ये K4 है, या एक और एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखूंगी NH3 का होल 6, ठीक है ना, और ये हमारे पास Cl3 ये है, ठीक है। तो जैसे इस वाले एग्जांपल में K4 जो है ये क्या है, क्वांटम आयन है, ये क्वांटम आयन है, इसको आप चार्ज बैलेंस कराने के लिए होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास होगा क्वांटम आयन। अब जैसे अगर इस एग्जांपल की बात करें तो ये Cl3 जो है ना, ये हमारे पास क्वांटम आयन है, क्वांटम आयन, ठीक है ना, ये क्वांटम आयन है। Fe क्या है, मेटल है, ठीक है ना, Fe मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट, ये हमारे पास है मेटल, ये है हमारे पास मेटल, और जो इसके साथ लगे ये हमारे पास है लिगेंड्स, ठीक है ना, ये लिगेंड्स हो गया। और जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है ना,
स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, या तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलो या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलो, ठीक है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी। और एक चीज होती है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। तो द नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड टू द सेंट्रल मेटल एटम इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर। मतलब जितने लॉन पेयर डोनेट करे जा रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को उसे कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड को कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं कहते। ये तो यहाँ पर इत्तेफाक है कि यहाँ पर Cn क्या है, एक लॉन पेयर डोनेट करता था और ये हमारे पास 6 है, तो 6 यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। तो यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर भले ही 6 होगा, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर की डिफाइन यही है, नंबर ऑफ लॉन पेयर। लिख लो चाहो तो यहाँ लिख लो, नंबर ऑफ lone pair donated to the central metal atom, to the central metal atom, वो क्या है हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसा अगर मैं एक एग्जांपल और ले लूं, मैं यहां से लूं NiEn का होल ट्वाइस, ठीक है ना, और मैं यहां से लिख दूं Cl2। ये En हमारे पास एथिलीन डाइमीन होता है, अभी बताने वाली हूं। वैसे ये जैसे है हमारे पास, तो यहाँ पर एक ये इसका एथिलीन डाइमीन ऐसे लिख लिखा है CH2 और ये NH2, यहाँ पर भी लॉन पेयर होता है, दूसरा वाला NH2 है, वहां भी लॉन पेयर होता है, यहाँ से भी डोनेट करेगा, यहाँ से भी डोनेट करेगा। तो एक EN कितने लॉन पेयर डोनेट करा, 2 लॉन पेयर डोनेट करा, और यहाँ पर 2 EN है, तो ये कितने लॉन पेयर डोनेट करोगे, 4 लॉन पेयर डोनेट करोगे। इसका मतलब है कि इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है नंबर ऑफ लॉन पेयर डोनेटेड, कितने लॉन पेयर सेंट्रल मेटल एटम को मिल रहे हैं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर है। नंबर ऑफ लिगेंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब हम बात करते हैं कितने टाइप के होते हैं हमारे पास ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कितने टाइप के होते हैं। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे पास 2 बेसिस पर हम उसे डिवाइड करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ठीक है ना। और दूसरा हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना। अब तुम्हें पता लग गया लिगेंड्स क्या होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स, ओके। तो चार्ज के बेसिस पे हमारे पास कितने होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज, और हमारे पास होता है न्यूट्रल। अब ये कैसे पता लगेगा क्या है ये, ठीक है ना। पॉजिटिवली मतलब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसे, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और नेगेटिवली मतलब एनायनिक कॉम्प्लेक्स, और न्यूट्रल को तो मैंने न्यूट्रल ही लिखा है, तो वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। जैसे अगर कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स मतलब अगर हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा तो वो हो गया हमारे पास कैटाइनिक, और अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा तो एनायनिक हो गया, और कोई भी चार्ज नहीं होता न्यूट्रल हो गया। एग्जांपल हम दे सकते हैं, अभी मैंने एग्जांपल लिखा भी था। जैसे अगर हमारे पास ये है ये तो इसमें आएगा एनायनिक K4Fe Cn का होल 6, तो यहाँ पर काउंटर आयन जो है हमारे पास, ये कैसा वाला है, पॉजिटिव वाला है। ये कैसा हमारे पास काउंटर आयन है, पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इस वाले स्पेसिस पे, मतलब जो हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, स्पेसिस नहीं कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, इस पे कैसा चला जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ये वाला ले लें NiNH3 का होल 6, ठीक है ना, और Cl3, तो अगर मैं देखूं तो Cl, हमें पता है Cl पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो अगर ये नेगेटिव, इसका मतलब इस वाले स्फीयर पे आने वाला है पॉजिटिव चार्ज, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, स्क्वायर ब्रैकेट को कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं, तो इस पे आने वाला है पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स हो गया। अब न्यूट्रल वाले की बात करते हैं, जैसे हमारे पास NiCO का होल 4 है, इस टाइप से कुछ लिखा, इस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, और ना इसमें साथ कोई काउंटर आयन लग रहा है इधर उधर जो चार्ज आए कहीं से, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ लिगेंड्स क्या होते हैं, देखो लिगेंड्स के बेसिस पे होते हैं, एक तो होता है होमोलैप्टिक्स, और एक होता है हमारे पास हेट्रोलैप्टिक। होमो का मतलब है हेट्रोलैप्टिक, ठीक है। होमो का मतलब है सेम, मतलब अगर लिगेंड सेम होगा, सारे लिगेंड सेम है तो होमोलैप्टिक्स बोलते हैं, और अगर सारे लिगेंड्स अलग-अलग, सारे लिगेंड मतलब एक 2 टाइप के लिगेंड है या 3 टाइप के लिगेंड है, या हाँ इतने, ठीक है ना, और 3-4 जो भी है, अगर डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स है, इसका मतलब हमारे पास कौन सा है, हेट्रोलैप्टिक्स है। अगर सेम टाइप के लिगेंड है, इसका मतलब हमारे पास क्या है, होमोलैप्टिक्स है। जैसे अगर हमारे पास ये एग्जांपल, इसका एग्जांपल थोड़ा ये वाला, जैसे अगर हमारे पास है NiNH3 होल 6, तो ये हो जाएगा Cl3। अब Cl3 तो काउंटर आयन है, यहाँ पर लिगेंड तो सिर्फ NH3 है और 6 NH3 है और कुछ और है नहीं यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, होमोलैप्टिक्स है। अगर मैं इसी एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज कर दूं, Ni मैं ऐसे लिखूं NiNH3 का होल 5, और ये जगह हमारे पास Cl, अंदर डाला Cl और 2 Cl बाहर, अब ये अंदर आ गया, इसका मतलब लिगेंड हो गया, ठीक है ना, बाहर चले गया काउंटर आयन हो गए।
तो ये हमारे पास 5 तो NH3 एक Cl है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स यहाँ पर आ गए, इसलिए हमारे पास क्या हुआ, हेटेरोलेप्टिक होगा। तो ये तो हो गए हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस किस टाइप के होते हैं वो वाली बात। अब हम बात करते हैं लिगेंड्स किस किस टाइप के होते हैं। तो लिगेंड्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स का एक टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पढ़ने से पहले डेंटिसिटी पढ़ते हैं। पहले डेंटिसिटी, ठीक है ना। डेंटिसिटी का मतलब होता है कोई लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम को कितने लोन पेयर दे सकता है, वो उसकी डेंटिसिटी होती है। कितने लोन पेयर दे सकता है वो उसकी डेंटिसिटी है, ठीक है ना। तो अब डेंटिसिटी के बेस पे तो हम ये पढ़ने वाले हैं कि लिगेंड्स हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। लिगेंड्स 2 टाइप के, एक तो हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी और डेंटिसिटी, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। बस इतनी सी बात है। अब चार्ज की तो मतलब समझ में आता है कि हमारे पास नेगेटिव लिगेंड है, मैं उसका डाल दूंगी पूरा, ठीक है। 4 न्यूट्रल लिगेंड कौन से होते हैं और क्या बोलते हैं, 4 पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड कौन से होते हैं, नेगेटिवली कौन कौन से होते हैं, बहुत सारे टाइप्स है, मतलब बहुत सारे टाइप्स नहीं, सॉरी बहुत सारे लिगेंड्स है, तो उनके नाम भी याद करने पड़ेंगे और वो कौन कौन सा थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बैठ के एक साथ उसका रट्टा नहीं मारना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जाओ, खुद नाम याद हो जाते हैं, खुद ही पता लग जाता है कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है। तो एक साथ बैठ के रट्टा नहीं मारना, बस कॉपी में नोट कर लेना, मैं उसे बीच में डाल दूंगी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज वही 3 टाइप के, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, ठीक है ना। अगर पॉजिटिवली का एग्जांपल लो तो मैं ये होता है NO+, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम बोलते हैं इसे, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है ना। और अगर नेगेटिव का एग्जांपल तो Cn-, Cn- को साइनो बोलते हैं, साइनाइडो बोलते थे, अब साइनो ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम कहीं लिखेंगे तो साइनो भी लिख सकते हैं, बस साइनो लिख दो, साइनाइडो लिखनी जरूरत नहीं। न्यूट्रल वाला हमारे पास जैसे H2O वाटर, ये न्यूट्रल वाला हो गया, न्यूट्रल ना डाल दो न्यूट्रल। तो H2O इसे बोलते हैं हम एक्वा, वाटर जब भी लिगेंड की तरह आएगा उसे बोलेंगे एक्वा, ठीक है ना। बस इतनी सी बात। NH3 इसका एग्जांपल हो सकता है, NH3 भी न्यूट्रल लिगेंड होता है, ठीक है, यूज भी बहुत बार होगा ये वाला। अब ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी देखते हैं, ये मस्त टॉपिक है, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी देखो, डेंटिसिटी मतलब कितने लॉन पेयर डोनेट कर सकता है। अगर कोई लिगेंड एक लॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो वो क्या होगा हमारे पास, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट उसे बोलेंगे। और अगर हमारे पास कोई लिगेंड 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो उसे बोलेंगे बाइडेंटेट या डाइडेंटेट, हाँ। और अगर 3 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है तो ट्राइडेंटेट बोल देंगे, और अगर उससे ज्यादा कर सकता है तो पॉलीडेंटेट बोल देंगे, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब एक चीज होती है एम्बीडेंट लिगेंड, यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि एम्बीडेंट लिगेंड ही ना बाइडेंटेट लिगेंड है, नहीं ऐसा नहीं है। बाइडेंटेट तो वो होता है जो 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, और एम्बीडेंट तो वो होते हैं जो 2 तरफ से डोनेट कर सकते हैं। देखो जैसे अगर हमारे पास, मैं यूनि से शुरू करती हूँ पहले, यूनिडेंटेट, ठीक है ना। यूनि को हम मोनो भी बोलते हैं, मोनोडेंटेट, तो जो एक तरफ से एक ही लॉन पेयर दे सकता है। अब जैसे वाटर है, ये है NH3 है, NH3 पे एक लॉन पेयर रहता है, NH3 पे एक लॉन पेयर रहता है, तो ये सिर्फ एक लॉन पेयर ही डोनेट करेगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास, यूनिडेंटेट लिगेंड हो गया। OH- है, OH- भी सिर्फ एक ही लॉन पेयर डोनेट करेगा, तो ये भी क्या हो गया, यूनिडेंटेट लिगेंड हो गया। अब हम बात करते हैं बाइडेंटेट लिगेंड की, बाइडेंटेट लिगेंड की। देखो बाइडेंटेट लिगेंड का मतलब होता है तो 2 लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और उसका बहुत प्यारा एग्जांपल ये है हमारे पास ऑक्सिलेटो, और इसे लिखते ऐसे हैं, ये 2 तरफ से डोनेट कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, तो इसे नोट कर लो, इसका नाम ऑक्सिलेटो नाम है इसका। और बाइडेंटेट का एक बहुत प्यारा एग्जांपल और है, एथिलीन डाइमीन, EN से डिनोट करते हैं, मतलब जब भी तुम्हारे पास क्वेश्चन आएगा ना तो वहां पर EN लिखा होगा, पर हमें पता है EN का मतलब क्या होता है, एथिलीन डाइमीन, अच्छी एथिलीन डाइमीन तो उसका कॉमन नेम है डाइमीन, इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा, इसका आयुर्वेदिक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर खुद ही बता दोगे। ये जगह हमारे पास NH2, ये जगह CH2 NH2, सिंपल, ठीक है ना। अब देखो अगर अरे इस पे डॉट भी नहीं है, ठीक है ना। अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2, 1 पे अमीन आ रहा है, 2 पे अमीन आ रहा, तो एथेन 1 2 डाइमीन, एथेन, ठीक है ना, एथेन 1 2 और 2 पे अमीन आ रहा तो डाई अमीन, ये एथेन 1 2 डाइमीन इसका आयुर्वेदिक नेम हो गया। जब भी हम आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर करेंगे तो हम ये वाला यूज करेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। अब ये देखो 2 तरफ से लॉन पेयर डोनेट, यहाँ 2 तरफ से नहीं, मतलब 2 लॉन पेयर डोनेट करेगा, 2 तरफ भी 2 लॉन पेयर, ठीक है ना। तो 2 लॉन पेयर डोनेट करेगा, 2 लॉन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए ये बाइडेंटेट है, ठीक है ना। अब एक चीज, क्योंकि सबसे ज्यादा मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कंफ्यूज होता है, बाइडेंटेट एक होता है एम्बीडेंटेट लिगेंड, जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है ऐसे एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल भी होता है,
तो ऐसे लिगेंड, ध्यान से सुनना, ऐसे लिगेंड जो दो तरफ से अपने लॉन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी रखते हो, करेगा एक ही तरफ से एक बार में, लेकिन दो तरफ से करने की एबिलिटी रखता है। जैसे हमारे पास ये है CN है, तो ये C की तरफ से डोनेट भी कर सकता है मेटल को अपने लॉन पेयर, और N की तरफ से भी डोनेट कर सकता है मेटल को अपने लॉन पेयर, करेगा एक बार में एक ही तरफ से, एबिलिटी है उसके पास, मतलब वो कर सकता है, क्योंकि दो तरफ से, दोनों साइड, दोनों तरफ से, ठीक है ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होगा। अगर ये C की तरफ से डोनेट करेगा तो इसे बोलेंगे साइनो, ठीक है ना, और अगर ये N की तरफ से डोनेट करेगा तो इसे बोलेंगे आइसोसाइनो। ऐसे हमारे पास NO2 होता है, अगर NO2 N की तरफ से डोनेट करता है तो बोलते हैं नाइट्राइटो N, और अगर O की तरफ से डोनेट करता है तो बोलते हैं नाइट्राइटो O। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक बार में एक ही तरफ से डोनेट करेगी, लेकिन दो तरफ से डोनेट करने की एबिलिटी रखते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एथेन 1,2 डायमीन, ये तो दो तरफ से कर रहा है, यहाँ से भी दे रहा, इस वाले नाइट्रोजन से, इस वाले नाइट्रोजन से भी दे रहा, मतलब दो तरफ से दे रहा। तो ये हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं, बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसे तीन तरफ से जो देता हो, मतलब तीन तरफ बोल रही हूँ फिर मैं, मतलब तीन लॉन पेयर जो देता हो, तीन तरफ नहीं, तीन लॉन पेयर, जो तीन लॉन पेयर देता हो वो होगा हमारे पास ट्राइडेंटेड, ठीक है ना। एम्बिडेंट, एक बार दोबारा थोड़ा सा नॉर्मल वे में बताती हूँ। अगर हमारे पास करेगा एम्बिडेंटेड, लेकिन सिर्फ एक लॉन पेयर डोनेट करते हैं, लेकिन दो तरफ से कर सकते हैं, सी की तरफ से भी कर सकते हैं अपना वो लॉन पेयर डोनेट, और अगर सी से नहीं करवाना तो एन से भी कर सकते हैं, वो दो तरफ से कर सकते हैं। और बाइडेंटेड वो जो दो लॉन पेयर डोनेट करते हैं, दो लॉन पेयर डोनेट करते हैं, बाइडेंटेड दो तरफ से कर सकते हैं, करेंगे एक ही, वो होता है एम्बिडेंटेड, ठीक है ना। ऐसे ट्राइडेंटेड तीन लॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, टेट्राडेंटेड चार लॉन पेयर डोनेट कर सकते हो, और एक होता है हमारे पास पेंटाडेंटेड, पेंटा 5, और एक होता है हेक्साडेंटेड, मतलब 6, और ये पेंटा हेक्सा नहीं होता, सबको मतलब 3 से ऊपर जब जाते हैं तो हम बोलते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड। तो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं EDTA बड़ा प्यारा सा एग्जांपल है इसका। EDTA हमारे पास पॉलीडेंटेड की कैटेगरी में आ जाएगा, और EDTA की फुल फॉर्म होती है एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसिटेट। देखो भाई, एथिलीन मतलब दो कार्बन लगा दो, डाइमीन मतलब दो L लगा दो, ठीक है ना, टेट्रा एसिटेट मतलब यहाँ पे एसिटेट ग्रुप लगा दो, तो मैं एसिटेट ग्रुप ऐसे लगा रही हूँ, ठीक है, ये हो गया एसिटेट ग्रुप, यहाँ भी दो एसिटेट लगा दो, टेट्रा एसिटेट। एथिलीन दो कार्बन, डाइमीन दो नाइट्रोजन, ठीक है ना, ये एसिटेट ग्रुप होता है, चार एसिटेट ग्रुप लगा रहे तो टेट्रा एसिटेट, तो इसका नाम हो गया EDTA। इसे लिखते हैं ऐसे EDTA, और क्योंकि इसमें कितना चार्ज आ गया, -4 चार्ज आ गया, तो बैलेंस कंप्लीट हो CH2, ठीक है, यहाँ भी लॉन पेयर है, यहाँ भी लॉन पेयर है, तो ये -4 चार्ज हो गया। ये कितना हेक्साडेंटेड लिगेंड है, कैसे, देखो यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, नाइट्रोजन में लॉन पेयर यहाँ से भी डोनेट कर सकता है, ये यहाँ से करेगा, यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया हेक्साडेंटेड लिगेंड। अगर मैं यहाँ पर एक H लगा दूं, मतलब अगर मैं बोल ये देखूं, तो EDTA जो है ना, EDTA 4-, ये हमारे पास हेक्साडेंटेड है, हेक्साडेंटेड, ठीक है। अब अगर मैं इसमें थोड़ा सा चेंज कर दूं, मैं CO- था, इसे मैंने क्या करा, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन लगा दिया, तो ये हो गया H, ठीक है ना। अब ये तो इसमें तो कोई चार्ज बचा नहीं, इसका मतलब ये तो इसमें कोई लॉन पेयर नहीं है, लॉन पेयर नहीं है, देगा नहीं, ठीक है ना, ऐसे नहीं देता वहां से उठा के, ये नहीं देगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास कहां से देगा, यहाँ 1 2 3 4 5 देगा, तो इसे लिखेंगे कैसे, EDTA, मतलब कितने चार्ज रहेगा इस पे, एक माइनस ये, एक माइनस ये, एक माइनस ये, मतलब 3 - चार्ज, तो इसे बोलेंगे पेंटाडेंटेड, ठीक है। अब अगर मैं इसे लिख दूं EDTA, एक और मैं ऐसे लगा दूं, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन लगा दिया, तो यहाँ से नहीं देगा, बस ये बचे, दो चार्ज बचे, दो नाइट्रोजन बचे, सिर्फ चार्ज तो दो ही बचा, तो इसे बोलेंगे हम पेंटा था नहीं, कितने से 1 2 3 4 चार से ना, तो टेट्राडेंटेड, ठीक है ना। अब ऐसे अगर मैं यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये कितना बचा, EDTA चार्ज कितना बचा इस पे, -1 चार्ज बचा, मतलब ये हो गया हमारे पास ट्राइडेंटेड। अब तीन से ना, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, इन्हें इग्नोर नहीं करना, इन्हें भी दे रहा चार्ज, नहीं होता पर दे रहा है वहां से, न्यूट्रल लिगेंड, 1 - माइनस लगाओ, 1 - ट्राइडेंटेड, ठीक है ना, ट्राइडेंटेड। अब अगर मैं यहाँ भी लगा दूं, तो यहाँ तो बचा नहीं, हम चार तो बचा नहीं बिल्कुल भी, ठीक है, तो EDTA बचा, बस EDTA। अब क्या होगा, ये इस वाले नाइट्रोजन से देगा, इस वाले नाइट्रोजन से देगा, यहाँ से नहीं देगा कहीं से भी, ठीक है, तो ये बचा हमारे पास बाइडेंटेड, मतलब फिर भी बाइडेंटेड तो हुई, तो बाइडेंटेड तो पक्का है, चार लगाते रहो तो बड़ा होता जाएगा, मतलब, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज और, डाइमेथिल DMG, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी बड़ी प्यारी सी चीज है, डाइमेथिल, ये क्योंकि नॉमेनक्लेचर में यूज होगी तो अभी बता दूं, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो। देखो डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो का स्ट्रक्चर देखते हैं,
सी लगाया, डबल बॉन्ड से एन लगाया, डबल बॉन्ड से एन लगाया, यहाँ पर हमारे पास O माइनस और ये जगह हमारे पास OH और ये जगह CH3 ये होता है डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो का स्ट्रक्चर। और क्योंकि ये सिर्फ यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ठीक है ना, डाइमेथिल ग्लाइऑक्सीमेटो यहाँ से लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये हमारा एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा, एक ही लोन पेयर डोनेट कर रहा। इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास यूनिडेंटेड मतलब मोनोडेंटेड लिगेंड है और एक ही माइनस चार्ज आ रहा है। इसका मतलब इस पे चार्ज कितना है, -1 चार्ज है, -1 चार्ज है। जब भी हम अभी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना सेंट्रल मेटल एटम की, तो वहां हमें पता होना चाहिए इस पे -1 चार्ज था। ऐसे हमारे पास एक आया था, तो शायद मैंने बता दिया, COO माइनस COO माइनस, तो ये क्या है हमारे पास दो चार्ज, इस पे -1 मतलब टोटल कितना है, 2 चार्ज है। इसे तुम्हें ऐसे लिखा हुआ मिलेगा C2O4 2 माइनस में लिखा मिलेगा, लेकिन की फॉर्म में ऐसा अगर तुम्हें लिखना है तो 2 माइनस इस टाइप से C2O4 लिखा मिलेगा, समझ जाओ मतलब ग्लाइऑक्सीमेटो की बात चल रही है, ऑक्सीलेटो की बात चल रही है। ऑक्सीलिक एसिड होता है ना, तो ये हट गया तो ऑक्सीलेटो बोलते हैं, ऑक्सीलेटो, ठीक है ना। और ये हमारे पास अगर DMG लिखा मतलब डाइमेथिल ऑक्सीलेटो की बात चल रही है, ADT लिखा तो इतने बड़े इसकी बात चल रही है, और कहीं EN लिखा मतलब एथिलीन डाइमीन की बात चल रही है, सही है। और कुछ, हाँ और कुछ है, इसे ऐसे भी लिख देते हैं शॉर्ट में, OX भी लिखा हुआ मिलता है, मतलब OX का मतलब ये ऑक्सीलेटो की बात चल रही है,